आज हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। उसके बाद चैप्टर ये आपको एक तरह से रिवाइज भी हो जाएगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन लेते हैं। सामने क्वेश्चन है आपके, एक बार पहले क्वेश्चन को समझेंगे, इससे हमारा चैप्टर पूरा रिवाइज भी हो जाएगा और हमें समझ में आ जाएगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है एसओएल में, डीयू में, वो कैसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन क्या है। मिस्टर अजनबी हैज़ अ हाउस प्रॉपर्टी इन कोचीन। अजनबी नाम है उनका, उनकी जो प्रॉपर्टी कहाँ पर है, कोचीन के अंदर है। द हाउस प्रॉपर्टी हैज़ टू इक्वल डायमेंशनल यूनिट। जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर दो यूनिट है। हम पहले क्वेश्चन देख रहे थे, तो क्या बताया मैंने आपको कि आपके पास एक यूनिट है जो कि आपके पास उसके दो इक्वल पार्ट्स हैं, है ना। मान लीजिए आपके पास एक फ्लैट है, उसमें दो फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर है, द हाउस प्रॉपर्टी हैज़ टू इक्वल डायमेंशनल रेजिडेंशियल यूनिट। दोनों बराबर ही होंगे, फर्स्ट फ्लोर भी ऐसे ही होगा और ग्राउंड फ्लोर भी आपका सेम होगा। यूनिट वन यानी कि मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे आप रहते हैं। एंड यूनिट टू यानी कि फर्स्ट फ्लोर इज लेट आउट फॉर 9 मंथ्स। उसको हमने 9 महीने किराए पे दे दिया था। किराया कितना था हमारा, 10,000 पर मंथ, ये आपका किराया था। ठीक है, समझ में आ गया कि आपके पास एक फ्लैट है 2 फ्लोर का। फर्स्ट फ्लोर पे किराया दिया हुआ है आपने 10,000 रुपये, 9 महीने के लिए दिया था आपने। जो आपका ग्राउंड फ्लोर है वो आपके अपने यूज़ के लिए था। ठीक है, उसके बाद एंड फॉर रिमेनिंग 3 मंथ्स इट वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड। बाकी के 3 महीने वो किराए पे नहीं दिया, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड था, मतलब हमने अपने रहने के लिए यूज़ किया था। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। आपके पास एक प्रॉपर्टी है, उसके दो इक्वल पार्ट्स हैं। एक किराए पे दिया था आपने 9 महीने के लिए और बाकी पार्ट आपने यूज़ किया 3 महीने, और दूसरा पार्ट तो आपने यूज़ किया हमेशा। तो आपसे वो पूछ रहा है कि इसके अंदर आपको निकालना है टैक्स कितना लगेगा, हाउस प्रॉपर्टी कौन कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, है ना। टैक्सेबल कितना अमाउंट होगा ये आपको बताना है। होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं चल रहा हूँ सॉल्यूशन पे इसके। एक बार सॉल्यूशन से पहले ये देख लें, जो वैल्यू दे रखी है हमारे को, म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख रुपए, ये पूरी प्रॉपर्टी की है। फेयर रेंट 1,60,000 रुपये, ये पूरी प्रॉपर्टी का है। पहले समझ लेते हैं एक बार स्टार्टिंग से, चैप्टर रिवाइज हो जाएगा हमारा। म्युनिसिपल वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो आपकी एमसीडी की बुक्स में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। ठीक है, तो एज पर बुक्स ऑफ एमसीडी ये वैल्यू है 2 लाख रुपए। ठीक है, मार्केट में वो प्रॉपर्टी की वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू है रेंट पर्पज के लिए, सेल के लिए नहीं बोल रहा, वो रेंट पर्पज कितनी है, 1,60,000 रुपये। मतलब आपका ऐसी प्रॉपर्टी कोई है तो एक साल में वो 1,60,000 रुपये का रेंट ले सकती है। ये वहाँ पर मार्केट के अंदर कहा जाता है। और लास्ट है आपका स्टैंडर्ड रेंट, जो कि स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है आपका, वो है 3 लाख रुपए की। इससे कम पे रेंट नहीं होना चाहिए, या इससे ज़्यादा रेंट कोई नहीं चार्ज करेगा, तो वो 3 लाख रुपए है आपका। उसके बाद ये तीनों बातें समझ में आ गई आपको। फिर हम जा रहे हैं म्यूनसिपल टैक्सेस पे। जो आपकी म्यूनसिपालिटी है दिल्ली में भी आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। वो टैक्स लेती है कितना, 10%। और आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था पहले वीडियो में कि जितना टैक्स आप देंगे उतना ही एग्जाम्प्ट होगा, नहीं देंगे तो एग्जाम्प्ट नहीं होगा, है ना। इसमें बाद में आएंगे भी, ये देखना है आपको। 60% पेड बाई एसएससी, यानी 60% दिया है तो इतना ही आपको मिलेगी रिबेट। अभी हम देखेंगे इसको। इंटरेस्ट और लोन बताइए, घर बनाने के लिए लोन लिया था आपने, वो कितने का है, 40,000 रुपये का लोन लिया था आपने। और लास्ट है एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर, कितना, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये आपने खर्चा किया रिपेयर्स का। हालांकि आपको पता है इसका हमने कहीं यूज़ ही नहीं किया रिपेयर्स का, एक्सपेंडिचर का, तो ये कहीं यूज़ करेंगे भी नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन पे चलते हैं। जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इस क्वेश्चन से आपका पूरा प्रॉपर्टी का जो चैप्टर है काफ़ी हद तक रिवाइज हो जाएगा, काफ़ी हद तक। ठीक है, तो चलते हैं। पहला पॉइंट जो हमें बताया है आपको कि आपको पहले देखना है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, है ना। इन दोनों में पहले निकालनी है आपको हाई वैल्यू। लेकिन उस पर जाने से पहले, क्योंकि प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, सेल्फ ऑक्यूपाइड है और दो यूनिट बराबर है, तो आपको ये मान के चलना है कि दोनों यूनिट अलग अलग है। एक यूनिट अलग है और एक यूनिट अलग है, यानी हमारे पास दो प्रॉपर्टी है। जैसे क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले वीडियो में कराया था आपको, दो प्रॉपर्टी का अलग अलग का, वहाँ पर एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, एक प्रॉपर्टी हमें रेंट पे दे रखी थी। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे कि हम मान लेंगे एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक प्रॉपर्टी क्या है आपकी, रेंट पे दी हुई है। ठीक है, तो दो यूनिट है इसके अंदर, तो मानेंगे एक यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक हमने रेंट पे दी हुई है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो जो वैल्यू आपकी आ रही है, म्यूनसिपल वैल्यू आपकी आ गई 2 लाख रुपए, है ना। अब इसके दो पार्ट कर देंगे हम, दो पार्ट कर देंगे। एक पार्ट एक का 1 लाख रुपए और एक पार्ट एक का 1 लाख रुपए। ये पहली यूनिट का 1 लाख और दूसरी यूनिट का 1 लाख, दोनों मिला के 2 लाख प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन इसलिए नया हो गया कि इसमें हमने एक ही प्रॉपर्टी के दो पार्ट कर दिए, वरना पहले दो अलग अलग प्रॉपर्टी होती थी, तो वहाँ पर क्वेश्चन हम सिंपल से कर लेते थे, जो वैल्यू दे रखी है उसको सॉल्व करते थे। यहाँ पर हमें एक ही प्रॉपर्टी दे रखी है, उसकी वैल्यू है 2 लाख रुपए। ठीक है,
उसको हमने दो भागों में बांट के दो अलग अलग पार्ट्स में हम सॉल्व कर रहे हैं। इसी कारण से हम इन सब वैल्यूओं को दो दो पार्ट्स में डिवाइड करके यूज करेंगे। बस ये इस क्वेश्चन में अलग है। क्या अलग है कि एक ही प्रॉपर्टी है, उसको हम दो दो पार्ट्स में डिवाइड करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और करना भी एग्जाम में ऐसे ही है कि एक प्रॉपर्टी में से एक पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक पार्ट हमें किराए पे दिया हुआ है, तो उसको आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है और जो भी ये अमाउंट आएगा इसको भी आपको डिवाइड करना है। ठीक है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 लाख रुपए म्युनिसिपल वैल्यू पूरी प्रॉपर्टी की, तो एक पार्ट की 1 लाख, एक पार्ट की 1 लाख। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। फेयर रेंट 1,60,000। ठीक है, फिर से दो पार्ट करेंगे इसके, 80,000 और 80,000। ठीक है, तो यहीं तक रुकता हूँ। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है आपकी? 1 लाख। फेयर रेंट कितना है आपका? 80,000। तो हमें पता है हायर ऑफ द टू, पहले हमें सिलेक्ट करना है हायर ऑफ द टू। इन दोनों में दो ज़्यादा हो, 1 लाख ज़्यादा हो या 80,000, तो आपको पता है यहाँ पर 1 लाख रुपए यानी कि ये वैल्यू ज़्यादा है। ऐसे ही सेकंड यूनिट के अंदर भी जो ज़्यादा हो, तो 1 लाख ज़्यादा है 80,000 से, है ना, दोनों का सेम ही आएगा। तो इस समय जो हमने पहली वैल्यू निकाली जो मैंने आपको बताई थी, पहले हम निकालते हैं हायर ऑफ द टू, इसका निकालते हैं हायर। तो हायर निकल गया हमारा 1 लाख रुपीज़। ये रहा आपके सामने 1 लाख रुपीज़। ठीक है, हम सीख रहे हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम देखते हैं सेकंड स्टेप होता है हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू में सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। मतलब ये वैल्यू जो है ये स्टैंडर्ड रेंट को एक्सीड नहीं करेगी। ये जो वैल्यू हमने सिलेक्ट करी है अभी 1 लाख रुपए, ये हमारी स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा स्टैंडर्ड रेंट कितना है हमारा 3 लाख रुपए। तो फिर से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1.5 लाख और 1.5 लाख, यानी कि ये जो अमाउंट है ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर मैंने आपको बताया था पहले हायर और फिर लोअर, तो अब इन दोनों में जो लोअर होगा, तो लोअर क्या है आपका यहाँ पर 1 लाख रुपीज़, है ना। यहाँ पे लोअर क्या है आपका 1 लाख रुपीज़। पहले हायर था, बाद में लोअर था, तो यहाँ मैं लिखा लोअर, और लोअर फिर से एक बार क्या है आपका 1 लाख रुपीज़। ये ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। पहले हमें देखना है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, उनमें जो ज़्यादा हो, इसमें और इसमें जो ज़्यादा हो, इन दोनों में जो ज़्यादा हो हायर 1 लाख, टिक लगा दिया 1 लाख पे। पर ये वैल्यू स्टैंडर्ड रेंट को यानी कि इसको एक्सीड नहीं कर सकती, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है पर ज़्यादा नहीं हो सकती। इसलिए मैंने कहा इन दोनों में जो सिलेक्टेड वैल्यू है और जो ये वैल्यू है, इनमें जो कम हो लोअर, इन तीनों में जो लोअर कौन सा हो गया आपका यहाँ पर फिर 1 लाख, क्योंकि 1 लाख हमारे निकाला था और ये कितना है 1.5 लाख, इन दोनों में लोअर है 1 लाख रुपए। तो फिर से हमने सिलेक्ट कर लिया 1 लाख रुपए। ये हमारी आ गई ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अभी तक इतने स्टेप तक, स्टेप नंबर 2 तक। और फिर लास्ट स्टेप होता है आपका निकालने के लिए कि अब क्या है एक्चुअल रेंट, है ना। जो निकाला उसमें एक्चुअल रेंट, यानी कि इस वैल्यू में और एक्चुअल रेंट में जो हायर होगा, फिर से हायर में आता हाई लो हाई बताया था, तो अब फिर से हाई, इन दोनों में जो ज़्यादा होगा। एक्चुअल रेंट का मतलब क्या कि जो आपको रेंट मिला है ना। एक्चुअल रेंट का मतलब क्या है, जो आपको रेंट मिला है, तो वो प्रॉपर्टी जो आपके पास थी, अपने पास थी, आपने यूज़ की थी अपने लिए, कोई रेंट मिला ही नहीं, तो उसका जो एक्चुअल रेंट है वो हो गया नील। क्या हो गया? नील हो गया, उसका जो एक्चुअल रेंट है वो नील हो गया। ठीक है, जो आपने किराए पे दी नहीं, तो एक्चुअल रेंट क्या हो गया उसका नील हो गया। और मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जो प्रॉपर्टी हम सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू किसी भी केस में नील होगी, ना ज़्यादा होगी ना कम होगी। इसी कारण इसकी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो आ गई नील। ठीक है, क्या आ गई? नील आ गई। वो प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी वैल्यू हमेशा नील आएगी। ठीक है, तो इसको हमने कैलकुलेट तो किया था, पर वो हमने इसके लिए मेन किया था, ये तो ऑटोमेटिक नील ही आपकी आनी थी। फिर भी मैंने आपको समझा दी कि जो प्रॉपर्टी आपकी है सेल्फ ऑक्यूपाइड उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील आती है हमेशा, है ना। और लास्ट लेकिन इसमें तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमारे को, ये ज़्यादा है 1 लाख या एक्चुअल रेंट ज़्यादा है। तो रेंट है आपका 10 महीने का 9 महीने का 10,000, यानी कि 90,000, है ना। रेंट जो आपका आया वो आया 90,000, कितने का? 9 महीने का, क्योंकि 3 महीने तो किराए पे दी नहीं, तो आपने पूरे साल उससे जो पैसे कमाए उसको बोलेंगे एक्चुअल रेंट, वो है आपका 90,000, 10,000 इंटू 9। ठीक है, और जो आपने पहले वैल्यू सिलेक्ट की हुई है 1 लाख, है ना, तो मैंने कहा इन दोनों में जो हायर होगा, इन दोनों में हायर क्या है आपका 1 लाख, तो इसका मतलब जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी 1 लाख। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि लास्ट ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको चाहिए म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। हम बात करेंगे खाली इस प्रॉपर्टी की, भी जो ये प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड की हमेशा जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील होती है, निकालनी नहीं पड़ती। ठीक है, ये आपको निकालनी नहीं है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है कि आपकी नील है।
मान लेनी है नील है ना। हम बात करेंगे यूनिट 2 की। तो मैंने आपको बताया था इसकी जो म्युनिसिपल वैल्यू है वो हाफ होगी इसकी, तो वो 1 लाख रुपए है। रेंट भी हमने आधा कर दिया था 80,000 रुपये। तो जो पहला है ग्रॉस एनुअल वैल्यू का जो पहला स्टेप है वो क्या है, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में जो ज़्यादा हो हायर हो, यानी कि यहाँ पर 1 लाख ज़्यादा है तो ये सिलेक्ट हो गया। फिर सेकंड स्टेप था द अमाउंट सिलेक्टेड कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। ये स्टैंडर्ड रेंट है आपका 1.5 लाख रुपए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा नहीं है तो ठीक है, मान लो ये 2 लाख रुपए होता, ये 1.5 लाख होता, तो फिर 1.5 लाख आता हमारा, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है, आप देखना उसको। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी 1 लाख है तो ऑलरेडी कम है, तो कोई पंगा ही नहीं है, यानी कि फिर से हमारा सिलेक्शन जाएगा इसी पर। ठीक है, यहाँ रूल क्या है, लोअर ऑफ द टू, लोअर ऑफ द सिलेक्टेड वैल्यू एंड ऑन स्टैंडर्ड रेंट, इनका यहाँ पे रूल क्या है, लो का, यहाँ एल ले लिया हमने। ठीक है, फिर लास्ट थिंग आपको निकालना है एक्चुअल रेंट, क्योंकि प्रॉपर्टी 9 महीने लेट आउट की है, 10,000 रुपये किराया मिला है आपका, है ना, 9 महीने की 10,000 किराया मिला, तो ये आ गया 90,000। क्या आ गया, 90,000। तो मैंने आपको फिर बताया था कि इन दोनों में, यानी कि जो हमने निकाला है अभी तक कैलकुलेट किया, यानी कि ये 1,000 1 लाख है ना, जो हमने यहाँ लिख दिया अभी 1 लाख, यहाँ लिख दिया इसको, है ना। और दूसरा जो एक्चुअल में रेंट मिला है कितना, 90,000, ये वाला 9 महीने का, है ना, ये कितना आ गया 90,000। तो इन दोनों में ज़्यादा जो हो, है ना, हाई लो हाई बताया था मैंने आपको, हाई लो हाई, तो इनमें जो ज़्यादा हो इन दोनों में, अब इनमें ज़्यादा कौन सा है, ऊपर वाला फिर से टिक हो गया आपका, यानी कि 1 लाख रुपये आपकी आ गई ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर सबको हो गया होगा। अब मैं चलता हूँ इसके आगे, अब मैं निकालूंगा आपका प्रॉपर्टी का टैक्स, है ना। छोटी सी चीज़ लेते हैं, नीचे दे रखी है हमारे को, हम पहले माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। क्या माइनस करते हैं पहले, म्युनिसिपल टैक्सेस। और आपको पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की जीएवी और एनएवी दोनों नील आती है ना, उसको कोई टैक्स माइनस नहीं करते, क्योंकि इसमें हम वैल्यू निकाल नहीं रहे, वैल्यू नील है तो टैक्स क्या होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो उस पर टैक्स भी नील आएगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी हम लेट आउट की है, जो प्रॉपर्टी हमने किराए पे दी हुई है, यानी कि ये प्रॉपर्टी नंबर 2, इस पे हम निकालेंगे म्युनिसिपल टैक्स, वही पहले की तरह आधे कर देंगे। तो म्युनिसिपल टैक्स कितना है आपका 10%, है ना। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख, इसका निकालेंगे 10%, वो आएगा 10,000 रुपये, है ना, कितना आएगा 10,000 रुपये। लेकिन उसमें से कितना दिया है हमने, सिर्फ 60% दिया है। ठीक है, तो पहले 1 लाख को आप करोगे 10% निकालोगे 1 लाख का, ठीक है, तो वो कितना आएगा आपका 10,000। इसमें से आपने कितना दिया 60%, तो आप निकालोगे 60/100, तो कितना आ जाएगा आपका, ये वही 6,000 रुपये आएगा आपका। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जितना भी टैक्स हम देंगे सिर्फ वही एग्जाम्प्ट होगा, बाकी एग्जाम्प्ट नहीं होगा। तो आपने 10% टैक्स का भी 60% पार्ट पे किया, यानी कि 1 लाख का 10% 10,000, उसका 60% 6,000 खाली आपने टैक्स दिया है। तो इस प्रॉपर्टी में से जब हम लेस करने जाएंगे आगे दिखाऊंगा, तो वो अमाउंट 6,000 रुपये आएगा, जो कि नीचे यहाँ कैलकुलेशन दी हुई है आपको, है ना, ये दी हुई है आपको यहाँ पे। म्युनिसिपल टैक्स 10%, 2 लाख की प्रॉपर्टी थी, निकाला कितना 20,000, दोनों में इक्वल बट गया तो 10,000 हो गया, लेकिन आपने 60% दिया है, तो इसलिए ये 6% 60% निकलेगा, है ना। दिखाता हूँ मैं आपको आगे ले पेज के अंदर, ये आगे आपके सामने देखो। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड की हमें नील लेनी है, नील होती है हमेशा, ये हमने सीखा है, नहीं सीखा तो दोबारा सुन लो। वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसकी जीएवी और एनएवी दोनों जीरो रहेगी, तो ये रही। ठीक है, सेकंड थिंग अभी हमने निकाली ग्रॉस एनुअल वैल्यू कौन सी प्रॉपर्टी की, यूनिट नंबर 2 की, वो आई थी 1 लाख रुपए, तो वो लिख दिया हमने ऊपर। फॉर्मेट भी आपको यही ध्यान करना है, एग्जाम में फॉर्मेट भी यही चलेगा आपका। पहले आएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी की वैल्यू नील है तो टैक्स भी हम नील मानेंगे, तो यहाँ को चेंज नहीं करना। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी में आपने 10% टैक्स दिया, 1 लाख का 10% 10,000, उसका 60% आपने पे किया था, यानी 6,000 आपने पे किया, जितना पे किया है उतना माइनस होता है, उससे ज़्यादा माइनस नहीं होता। तो 6,000 पे किया, वो माइनस कर दिया, तो आपको मिली नेट एनुअल वैल्यू। ये सबके लिए जिन्होंने पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये कि जीएवी लेस टैक्सेस इक्वल टू नेट एनुअल वैल्यू, ये फॉर्मेट है हमारा। तो 1 लाख की जीएवी, 6,000 हमारा टैक्स, तो 94,000। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की सब कुछ नील होगा, क्या नील होगा, जीएवी, टैक्सेस और एनएवी, ये 3 अमाउंट नील होते हैं। और इसी कारण से आपका एचडीबी नील आता है, जो होता है 30% ऑफ एनएवी। जब एनएवी जीरो है तो ये भी जीरो आएगा, है ना, ये तो कोई बात ही नहीं है। तो अब हम लेस करेंगे डिडक्शन, 2 डिडक्शन मिलते हैं हमारे को इसमें। एक मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो होता है 30% ऑफ एनएवी, इसका 30% एनएवी का, ये होता है एसडी, इसका 30%, किसका, इसका एनएवी का, ये 30% होता है।
ठीक है। और सेकंड इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन होता है वो या फिर हम निकालते हैं, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, दोबारा टाइम मिलेगा तो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो अभी तक यहाँ क्लियर है कि पहली प्रॉपर्टी की एनएवी, म्युनिसिपल टैक्सेस और ये जीएवी सब नील होगा क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। इसी कारण से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा उसको, डिडक्शन जो पहला मिलता है तो वो भी नील आएगा। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली है 1,00,000 रुपये, 6,000 रुपये में टैक्स दिया है तो वो कम करेंगे, तो एनएवी आएगी 94,000। इसका निकालेंगे 70%, इसका निकालेंगे 70%। ठीक है, तो वो कहाँ गया, ये रहा। इसका निकालेंगे 30%, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कितना, 30%। जो आपका होता है ये एच डी कितना होता है, 30%। यहाँ लिखा हुआ है 30%, लिख लो यहाँ पर 30%। ठीक है, ये लिखना है एग्जाम में आपको ऐसे 30%, जहाँ पर वो जगह दे रखी है उसकी एच डी की। तो 94,000 का आप निकालोगे 30%, तो 28,200 आएगा। ठीक है, ये मिलेगा पहला डिडक्शन। फिर आपको मिलता है लास्ट डिडक्शन, वो किसका होता है, इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन हमने देखा ऊपर कि हमारा जो लोन था वो पूरी प्रॉपर्टी का 40,000 रुपये था। जो हमारा लोन था पूरी प्रॉपर्टी का 40,000 रुपये का था। जैसे कि हमने प्रॉपर्टी की हर चीज़ को दो पार्ट्स में बांट दिया, तो इंटरेस्ट को भी हम दो पार्ट्स में बांट देंगे, 20,000 प्रॉपर्टी वन का, 20,000 प्रॉपर्टी टू का, 20,000 प्रॉपर्टी वन का और 20,000 प्रॉपर्टी टू का, ये हमने बराबर बराबर बांट दिया। ये आपको मैंने पहले बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि जब भी आप निकालेंगे एनएवी, तो ये तो ठीक है कि आपका डिडक्शन जो आएगा एसडी वाला वो जीरो आएगा, लेकिन इंटरेस्ट अगर आपने ले रखा है तो वो हम अलाउ करते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट को हमेशा अलाउ किया जाता है, यानी कि जो भी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्वेश्चन में दे रखी होगी उसको लास्ट तक निल लोगे, लेकिन उसमें से एक चीज माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, दोबारा बताता हूँ मैं आपको क्या, कि जब भी आप निकालोगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की टैक्सेबल वैल्यू, कितना टैक्स लगेगा उसके ऊपर, तो आपको ध्यान रखना है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जीएवी और म्युनिसिपल टैक्सेस और एनएवी सब निल होते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन वो भी निल होता है, बस एक चीज माइनस करते हैं उस निल वैल्यू से, वो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन इफ एनी। अगर आपने इंटरेस्ट दिया है लोन का, जो आपने घर बनाने के लिए लिया था, उसका आपको अलाउ होता है डिडक्शन। तो यहाँ पर 20,000 रुपये आपने लोन लिया है और पेमेंट की है उसकी इंटरेस्ट की, तो 20,000 रुपये आपको रिबेट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा। तो आप निल वैल्यू में से 20,000 रुपये माइनस करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा प्रॉपर्टी नंबर 1 की जो आएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो पहली प्रॉपर्टी की आएगी सेल्फ ऑक्यूपाइड की, वो आएगी -20,000। कितनी आएगी, -20,000, क्योंकि इंटरेस्ट का तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड यूनिट पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट का, वो तो मिलता है हमेशा, है ना। जो आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट है उस पर आप टैक्स देंगे तो वो अलाउ होगा, जितना आपने पे किया है। एचडी उसमें मिलेगा आपको 30% ऑफ वैल्यू का। साथ में जो इंटरेस्ट आपने दिया है मकान बनाने के लिए या मकान खरीदने के लिए, वो भी आपको रिबेट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है उसका। तो वो यहाँ 20,000 रुपये हमने यहाँ भी माइनस होंगे और 20,000 यहाँ भी माइनस होंगे, कुल मिला के ये 40,000 थे, है ना। तो अब यहाँ माइनस कर दिया 94,000 में से दोनों अमाउंट, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन और ये इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉपर्टी टू के लिए, तो आपको मिला 45,800। दोबारा देख लो, ये इसकी वैल्यू 1,00,000 रुपये निकाली थी हमने ऊपर, 6,000 रुपये हमने दिया उसको टैक्स का बेनिफिट, तो हमारी एन ए वी आई 94,000। इस पे दिया 30% डिस्काउंट स्टैंडर्ड डिडक्शन का, और लास्ट में दिया 20,000 रुपये इंटरेस्ट का फ़ायदा, तो उसके हो गए 48,200 रुपये का फ़ायदा हुआ। ये माइनस किया इसमें से, तो टैक्स बनेगा इस प्रॉपर्टी के ऊपर 45,800। यानी जो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू आई वो आई 45,800। जो पहली प्रॉपर्टी थी उसकी वैल्यू थी 20,000, वो भी नेगेटिव थी। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम इन दोनों को आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं, है ना। तो इनको हम सेट ऑफ करेंगे तो जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 25,800। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो इसकी आएगी वो आएगी 25,800। उसका आंसर कितना आएगा, 25,800। 45,800 एक प्रॉपर्टी का, -20,000 दूसरी प्रॉपर्टी का, आंसर 25,800। ठीक है, क्वेश्चन शायद समझ में आपको आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको क्वेश्चन पसंद आया है, क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।